संजय झा, आ रही हूं आपके पास। संजय झा, जो बात ममन खान की बताई, ये सवाल वही है। अगर कांग्रेस पार्टी एक तरफ पोलराइज करेगी तो हिंदू वोट दूसरी तरफ पोलराइज होगा। चुनाव लोकसभा के में नहीं हुआ, लेकिन क्या जनता में ये संदेश अब चला गया है? नाविका जी देखिए, अभी भी इतना जब जीते हैं सुधांशु जी, लेकिन अभी भी मजहब की सियासत कर रहे हैं, धर्म को लेके अभी भी राजनीति हो रही है। ये तो भाजपा, देखिए ये भाजपा का डीएनए है, ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता है। सुधांशु जी, इस बात को आप मानिए, चुनाव में हार जीत होता है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था, ये मानता हूं, लेकिन मुद्दे थे इसमें, जवान, किसान, पहलवान, संविधान, बेरोजगारी और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रहा है हरियाणा में, ये सब लोगों ने देखा है। और इसीलिए हम लोग भी काफी आश्चर्यजनक रहे हैं, हम लोग को एक तरीके से धक्का लगा है कि कांग्रेस पार्टी एक जो कहते हैं जीती हुई चुनाव को हार गई है। आपका ये इस पर खान को लाना या यहां पर फिर वही धार्मिक ध्रुवीकरण कोशिश की जो आप कर रहे हैं, ये गलत है, ये नकारात्मक राजनीति है आपका। और इसीलिए हम बताते हैं महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, झारखंड में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, अगले साल बिहार में भी होगा, और आप लोग का यही अहंकार जो रहेगा ये आपको अगले चुनाव में डुबा भी सकता है। लेकिन ये आपका अहंकार तो आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बता दिया कि जहां जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस, वहां आपको सोचना पड़ेगा। और मैं राजेश गुप्ता जी जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनसे पूछना चाहती हूं, सवाल सीधा है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी क्या अलायंस को एक साथ रखने में विफल हुई है, और इसलिए क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को वोट डिवीजन से कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है? और आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि उनका बहुत बड़ा स्टेक है हरियाणा में, आज आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? 0 सीट। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखें तो उसमें बहुत क्लियर है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस सभी जानते हैं कि बीजेपी किस किस्म से चुनाव लड़ती है। आपने अभी एक बात कही कि अगर कांग्रेस पोलराइज करेगी, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस तो जो कर रही है उसके बारे में तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन बीजेपी किस तरीके से पोलराइज कर रही है ये मेरे बड़े भाई सुधांशु जी ने अभी भी बोल दिया कि पोलराइजेशन करो, और 80 वर्सेस 20 की स्टेटमेंट इनकी है, हमारी नहीं है। लेकिन खैर, मैं इनको बधाई देता हूं, आज ये जीते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, किसान, जवान, पहलवान जिस तरीके से बार बार नाराज थे, तो अभी ये विश्लेषण कांग्रेस को भी करना और हमको भी करना और सबको करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी हार या ये कहना चाहिए बीजेपी की ऐसी जीत कैसे हो गई। रही हमारी बात, हमें अभी भी जो वोट परसेंट मिला है वो 1.79 है, हम तो नई पार्टी हैं। जेजेपी जैसी पार्टी को 0.90 का वोट शेयर मिला। और एक बहुत मजेदार कहानी है कि जिसके साथ भी बीजेपी जाती है, जैसे जेजेपी हो या पीडीपी का कांग्रेस जो कश्मीर में हाल हुआ है, या वाईएसआर कांग्रेस का जो आंध्र में हुआ, जो इसके साथ गठबंधन में भाजपा के साथ गया, उसकी बर्बादी लगभग तय हो जाती है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब तो क्या हमारी जहां तक बात रही, हमें कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है, तभी तो आपका ये हाल हो गया। की हालत हो जाती है, उनके नहीं, वो फायदा उठा के कांग्रेस के पास। देखिए हमने तो, हमारा तो कोई गठबंधन अभी कांग्रेस के साथ था नहीं, उसमें इंडिया अलायंस के तौर पे है जो लोकसभा के अंदर है भारत के तौर पे, लेकिन स्टेट वाइज तो हमारा कोई गठबंधन नहीं था। बल्कि अगर आप देखें तो मुझे लगता था आप मुझे भी थोड़ी सी बधाई दे देंगी जम्मू कश्मीर के मामले में। जम्मू कश्मीर में डोडा में आप दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात, बिल्कुल पूरी बधाई है, पूरी बधाई है आपको। डोडा में अगर आप एक सीट लेकर आते हैं तो बिल्कुल ये आगाज है और इसकी बधाई के पात्र आप हैं। और बीजेपी जो सिर्फ 19 सीट लड़ी थी कश्मीर वैली में, वहां उनको कम से कम कश्मीर वैली में एक सक्सेस मिला है, और वो भी एक टेररिस्ट से जिसके पिता की हत्या हुई थी, उस लड़की का शगुन परिहार को वो सीट मिली है। ये दोनों चीजें बहुत अहम है कश्मीर में। और जम्मू में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, वहां कांग्रेस का कुछ भी प्रदर्शन नहीं रहा। और आनंद रंगनाथन, सवाल यही है, कांग्रेस बार बार कह रही है और अनुराग भदौरिया जी भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में वन ऑल चल रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में है जम्मू कश्मीर में। ओमर अब्दुल्ला कहते रह गए कि जम्मू में आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस नदारद थी। और हरियाणा में दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे डिबेट चल रही है, जो हरियाणा में बीजेपी ने अभी सबसे बड़ा जीत दर्ज की है। सबको मुंह की खानी पड़ी है और सबको ये लग रहा है कि ऐसा यहाँ क्यों हो गया, यहाँ तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई एंटी बीजेपी बाहर से दिख रहा था। अंदर से ये माहौल एक बार कैसे बिगड़ गया कि यहाँ बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज कर ली, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या बीजेपी यहाँ नहीं आ सकती थी? और अभी इन्होंने कश्मीर में भी अच्छा खासा सीट हासिल किया है, जो कि बीजेपी वहाँ अच्छे से नहीं बनती थी, लेकिन अच्छे खासी सपोर्ट के साथ वहाँ बीजेपी बनी है। फाइटिंग हो नई सरकार या नहीं बनी, फिर पूरा जो वीडियो जरूर कास्ट देखिए। कॉम्बिनेशन हो, और या फिर चीफ मिनिस्टर के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अहंकार जिसे बार बार संजय झा कह रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस हारी है? नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए आपने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया। दो तरह से आज मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। एक जो हारते हारते जीत जाते हैं, जो हरियाणा में हुआ, और जो हार के जीत जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीत तो देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे ठीक कहा भदौरिया जी ने और संजय जी ने भी कहा, कि हार जीत होती रहती है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी का हारना लेकिन फिर भी जीतना, ये एक सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे अब ये नॉर्मलसी आ गई है। अगर लोग चाहें भी कि नॉर्मलसी ना हो, तो भी वो उनके मंसूबे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होना जम्मू एंड कश्मीर में और एक्सेप्टेंस लाना, चाहे कोई भी आए, बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है बीजेपी की होगी इसमें। और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना, मुझे लग रहा है ये डिबेट कम, मुशायरा ज्यादा हो गया। तो राहुल जी की स्थिति उस तरह की है कि हरियाणा में देखिए हारे और कश्मीर में अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो गम और खुशी में फर्क महसूस ना हो जहां, गम और खुशी में महसूस फर्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये राहुल जी की वो है। लेकिन मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहूंगा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बीजेपी की सक्सेस है, कांग्रेस का फेलियर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक डेवलपमेंट हुआ है। देखिए कोई भी सरकार 3 बार एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर सकती, मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका। ये कांग्रेस की जीत नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती, ये सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें हरियाणा के, पिछले 10 साल में 4.5 टाइम्स बढ़े हैं, आकि बहुत सारे आंकड़े। लेकिन दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ दोस्तों, इसमें तो अभी ईवीएम पर रोना नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें लास्ट में देखने को आपको मिली होगी कि सरकार ने कुछ किया होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट 10 साल से चल रही थी, तो सरकार ने कुछ किया होगा, तब जाके वो यहाँ फिर से जीत दर्ज की है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती यहाँ पे या कोई और दल जीत जाता, तो सरकार कुछ नहीं की थी। ये सच है, हमें भी पता, आपको भी पता है। और क्या सरकार ने कुछ किया था तो जीती? यहाँ तो हर चीज़ उल्टा दिखता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत से बड़े बड़े यहाँ आए हुए थे